मैं कौन हूँ? इस सवाल का भगवान हनुमान ने दिया ऐसा अद्भुत जवाब, जिसे आपको भी जरूर जानना चाहिए। कौन हूँ मैं? आपके दिमाग में भी यह सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। एक बार भगवान हनुमान से भी किसी राक्षस ने ऐसा ही सवाल किया था, जिसका जवाब भगवान हनुमान ने इतने सुंदर तरीके से दिया, जिससे जानकर आपको भी जीवन के प्रति एक नजरिया मिलेगा। आइए जानते हैं, मैं कौन हूँ। सवाल का अद्भुत जवाब। एक बार राक्षसराज रावण के यहाँ हनुमान जी से पूछा गया, ए वानर, तू कौन है? क्या है तेरा नाम? तब हनुमान जी बताते हैं कि नाम में क्या रखा है, मैं तो सिर्फ एक राम भक्त हूँ, प्रभु के कार्य के लिए आया हूँ। देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य को यह अवश्य विचार करना चाहिए कि वह कौन है। क्या वह नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन या बुद्धि है, या वह इनसे भी परे है? विचारपूर्वक चिंतन करने पर जो बात समझ में आती है उसे नीचे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आत्मा, परमात्मा और अपने अस्तित्व के बारे में चिंतन करने पर यह समझ में आता है कि मैं नाम नहीं हूँ। मुझे आज आशुतोष कहते हैं, परंतु जब मैं माँ के गर्भ में था, उस समय इस जीव का नाम आशुतोष नहीं था। यद्यपि उस वक्त भी मैं मौजूद था। घर वालों ने कुछ दिन बाद नामकरण किया। उन्होंने उस समय मेरा नाम आशुतोष न रखकर यदि पारितोष रखा होता तो मैं आज पारितोष कहलाता और अपने आप को पारितोष ही समझता। मैं न पूर्व जन्म में आशुतोष था, न माँ के गर्भ में आशुतोष था और न ही शरीर त्यागने के बाद आशुतोष रहूंगा। यह तो केवल घर वालों ने समाज में मुझे मेरी पहचान के लिए मेरे इस जन्म के शरीर का सांकेतिक नाम रखा। आप कौन हैं? इसका जवाब। इस जन्म का लौकिक नाम जो शरीर को दिया जाता है वह जब चाहे बदला जा सकता है। इसलिए धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ कहते हैं कि जो विवेकवान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि वह नाम नहीं है, वह अपने नाम की निंदा अथवा स्तुति से न तो कभी घबराता है न ही कभी खुश होता है। धर्मशास्त्रों में शरीर और आत्मा के बारे में कहा गया है कि मानव शरीर जड़ है, उसके अंदर निवास करने वाली आत्मा चैतन्य है। बालपन में इस शरीर का जो स्वरूप था वह युवावस्था में बदल गया और अब शरीर का स्वरूप कुछ और ही है, किंतु तीनों अवस्थाओं में मैं एक ही हूँ। अगर किसी व्यक्ति ने मुझे बाल अवस्था में देखा था और वह मुझसे अब मिलता है, तो मुझे पहचान नहीं सकता, क्योंकि देह का रूप बदल गया। इससे यह सिद्ध होता है शरीर मैं नहीं हूँ, किंतु शरीर में मैं हूँ। इसी तरह इंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। हाथ पैरों के कट जाने, आँख नष्ट हो जाने और कानों के बहरा हो जाने पर भी मैं ज्यों का त्यों पूर्ववत ही रहता हूँ, मरता नहीं। यदि मैं इंद्रिय होता तो उसके विनाश में मेरा विनाश तय था। इस प्रकार मैं मन भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, क्योंकि मन पल प्रतिपल बदलता रहता है और बुद्धि भी क्षय और वृद्धि स्वभाव वाली है। इस प्रकार मैं नाम, रूप, देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि नहीं हूँ। अब प्रश्न आता है कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं सुख दुख से रहित केवल शुद्ध आनंदमय आत्मा हूँ। यही मैं हूँ, यही मेरा सच्चा स्वरूप है।